क्रोध व्यक्ति को निर्बल बना देता है और आग में झोंक देता है। इसलिए याद रखो, क्रोध मत करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, माथे पर सिकन न आने दो और स्वयं को कमजोर साबित मत करो। याद रहे, फिर से दोहराता हूँ, क्रोध व्यक्ति को निर्बल बना देता है और आग में झोंक देता है। मेरे सभी बच्चों, मत करो वह कार्य जिसमें आगे चलकर पछताना पड़े। और यह भी समझो, स्वयं को खो मत, स्वयं को पालो। जिसने स्वयं को पा लिया उसने जीवन की हर जीत हासिल कर ली। दुनिया में भटकते भटकते एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी, इसी प्रकार क्रम चलता रहता है और मनुष्य अपनी शांति खो देता है। मेरे बच्चों, क्योंकि वह बाहरी चीजों में, बाहरी माया की बनी हुई मन को लुभाने वाली चीजों में अपना सुख खोजता है और वह इस बात से अज्ञान होता है। सुख दुख तो केवल भ्रम मात्र हैं, जो केवल मन से हैं। सच्चा सुख तो उसके भीतर ही है और वह उसकी तलाश नहीं करता, बाहरी मोह माया के सुख खोजता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि यह माया असत्य है। ये श्री हरि विष्णु की माया। मेरे बच्चों, मैंने कहा भी है, श्री हरि विष्णु की यह माया ब्रह्मांड को भी नहीं छोड़ती, तो मुझ जैसे सलीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। लेकिन जो श्री हरि विष्णु के चरणों को कस के पकड़ लेते हैं, उनका यह कुछ नहीं करती। मेरे भक्तों, वे बुद्धिमान हैं, जिन्होंने श्री हरि के चरणों को कस के पकड़ रखा है, ज्ञानवान हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं, उन पर श्री हरि की कृपा है। मेरे बच्चों, यहाँ पर समझो, एक ज्ञानी अधर्म के मार्ग पर चल सकता है, लेकिन भक्त नहीं। ज्ञानी को माया मोहित कर सकती है, अपने बसीभूत कर सकती है, लेकिन भक्त को नहीं। मेरे सभी बच्चों, अब यहाँ पर मेरे संदेश को समझो। मैंने कहा है, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। जो गरीब हैं, मेरे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिनके पास उचित मात्रा में धन नहीं है, वे अपने पेट को भरने की खातिर चिंतित रहते हैं और पेट भरने के बाद वे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीरों को उस हिसाब से सुख नहीं मिलता। उन्हें सभी प्रकार के ऐशो आराम चाहिए, तब भी उनका मन अशांत रहता है। कहीं कुछ टेंशन तो कहीं कुछ। लेकिन यहाँ पर गरीबों का हाल अलग ही है। बस उनका पेट भर जाए, उन्हें अति प्रसन्नता मिलती है और वे सदा मालिक का शुक्रिया अदा भी करते हैं। तभी तो मैंने कहा था, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। मेरे बच्चों, मेरा तुम सभी को आशीर्वाद है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है, ब्रह्म अर्थात ईश्वर को जानने के इच्छुक श्री साईं को अपने हृदय में बसा लेते हैं। ब्रह्म तो तुझे आज मैं गट्ठर भर दिखलाऊं, नख से सिख बांधे तुझे ऐसा ब्रह्म बताऊं। एक अमीर धनवान ने सुन रखी थी बात, शिरडी साईं करवाते ब्रह्म से मुलाकात। घर में न कोई कमी, धन की थी इफरात, ब्रह्म मांग लूं बाबा से सोचे यह दिन रात। बैठ चल पड़ा तांगे पर, शिरडी जा पहुँचाया, दर्शन साईं के किए पैरों पर पड़ जाय। साईं पूछे भक्त से, बोल मांगता काय, मुझे दिखाएं ब्रह्म बस यह इच्छा मन माया। तुझे दिखाऊं ब्रह्म में चिंता की ना बात, नगद ही दिखाऊं तुझे ना उधार की बात। ब्रह्म तो तुझे आज मैं गट्ठर भर दिखलाऊं, नख से सिख बांधे तुझे ऐसा ब्रह्म बताऊं। कोई मांगे संपदा, कोई रोग निदान, तू ही आया एकला ब्रह्म मांगता जान। जिज्ञासु तेरे जैसा
कभी न कोई आय, दिवस आज है पर्व का, तू जो सिरगी आय। बिना ब्रह्म जाने अगर मरण किसी को आय, मुक्ति तो मिलती नहीं, पुनर्जन्म मिल जाय। मेरे सभी भक्तों, तुम सभी पर मेरी कृपा है। मेरे अगले संदेश को सुनना और समझना, श्रद्धा सबूरी रखना, वह सब प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रसन्न चित्त रहो, आशीर्वाद दे दिया है सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश को शेयर अवश्य करें और सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।